हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने करा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जहाँ पे हमने पढ़ा था टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे, और उसी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड जो पूरी एक्सरसाइज है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, और हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी अपने डिस्टेंस फार्मूला। मान लेते हैं जी हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है पी क्यू, जहां पे पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q है x2 y2। हमें इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो उसका एक फॉर्मूला है बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर मैं पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो मुझे पी क्यू डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। इसे बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे भी हमें पी क्यू का डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब x2 में से x1 घटाया उसका स्क्वायर करा, या y2 में से y1 घटाया उसका स्क्वायर करा, या आपने x1 में से x2 घटाया उसका स्क्वायर करा, या y1 में से y2 घटाया उसका स्क्वायर करा, दोनों से आपका डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना। तो करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें इसके बीच में डिस्टेंस बताना है, इसके बीच में बताना है, इसके बीच में बताना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो लेट A23 B41। ठीक है, अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट में, तो ये हो गया बेटा अपना x1 y1 और ये हो गया अपना x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मतलब कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ गया, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर विच इक्वल्स 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, है ना। और 8 का मतलब क्या होता है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया, 2√2 आ गया, है ना। तो 2√2 यूनिट्स आंसर आ गया। अच्छा एक बात देखो बेटा, अगर मैं इसे, है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम या तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, या y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसी अगर मैं यहाँ इसी पॉइंट को अगर मैं लूँ, और ये 2 3 है और ये 4 1 है, ठीक है, तो इसे मान लेता हूँ जी मैं दोबारा x1 y1, और ये क्या है बेटा अपना x2 y2 है। इस बार मैं AB को निकालने के लिए नीचे वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, x1 माइनस x2 लगाता हूँ। तो x1 माइनस x2 क्या होगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया अंडर रूट में, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, अगेन कितना आया बेटा, 4 प्लस 4 विच इक्वल्स √8। दोबारा कितना आएगा, 2√2 यूनिट्स ही आएगा, है ना। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप x2 माइनस x1 लगाओ, है ना, y2 माइनस y1 लगाओ, या x1 माइनस x2 लगाओ, या y1 माइनस y2 लगाओ, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, हमें करके तो कोई एक से ही करके दिखाना है, कोई एक तरीके से करके दिखाना है, ये मैंने आपको शो कर दिया तब भी, ठीक है ना। सो नोट करो बेटा, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो करते हैं बेटा सेकंड पार्ट, -5 7 -1 3, इसे p लेट कर लेते हैं, इसे q। तो पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट में, तो ये तो बेटा हो गया अपना x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब कि -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा अपने, -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में -1 प्लस 5 कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और ये भी बेटा कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर विच इक्वल्स 16 प्लस 16, है ना। तो कितना आ गया, √32 आ गया ना। और √32 का मतलब क्या होता है बेटा, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 2 4 4 2 8 2 16 16 को 32। ठीक है, तो एक 2 बाहर आ गया, ये दूसरा 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √2, तो कितना आ गया, 4√2 यूनिट्स इज आवर आंसर। ठीक है, सो नोट करो बेटा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
ए बी माइनस ए माइनस बी, इसे मान लेते हैं बेटा पी, इसे क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 माइनस बी का स्क्वायर। एक बार देख लो दोबारा, ये x1 y1 ठीक, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। तो अंडर रूट में ये कितना आ गया 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा इसे ध्यान से देखना, यहाँ अगर 4 कॉमन आया तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 4 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ठीक है, तो लेट a 0 0 एंड b 36 15। तो a भी निकालेंगे बेटा, तो अंडर रूट में क्या होगा जी, तो ये तो क्या हो गया अपना x1 y1 हो गया, और ये हो गया अपना x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आ जाएगा बेटा अपना ये 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा अपना, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है ना, 1296 होता है। 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो 1296 प्लस में 225 651, और जी ये कितना हो जाएगा 1521 आ गया है ना, अंडर रूट 1521। ठीक है, क्लियर। अच्छा 1521 किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है चेक करके देखते हैं ज़रा। 1521 ठीक है, 3 3 ज़ा 9 15 माइनस 9 6 2 1 3 3 कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ जो नंबर आए वही नंबर यहाँ आए, मल्टीप्लाई हो गया, कितना आना चाहिए 621 आना चाहिए बाबू, 621। ठीक है, तो 9 से करके देखता हूँ जी। ठीक है, तो 69 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81 1 8 कैरी 9 6 ज़ा 54 54 प्लस 8 62। हाँ जी सही है, 621 39 आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट 1521 का मतलब क्या है 39 इंटू 39, तो बाहर कितना आ गया अपना 39 यूनिट इज आर आंसर। ठीक है बेटा, ओके चलो। सो नोट करो बेटा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हमने आपको कोलिनियर की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी होगा। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहां अप्लाई करेंगे। तो लेट P15 Q23 R -2 -11। तो PQ निकालते हैं बेटा। तो PQ इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में ही आ गया 1 + 4 विच इक्वल्स √5। QR निकालते हैं। तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 -2 -2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 -11 -3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में -2 -2 -4 का स्क्वायर -11 -3 -14 का स्क्वायर विच इक्वल्स √16 + 196। 16 + 196 होगा भाई √212। और PR निकालेंगे तो x2 माइनस x1 तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 -11 -5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में -2 - 1 -3 का स्क्वायर -11 -5 -16 का स्क्वायर विच इक्वल्स अंडर रूट में 9 प्लस में 256। तो कितना हो जाएगा जी √265 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगर PQ प्लस QR निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अगर वो PR के इक्वल हो गया
तो क्या हो जाएंगे पॉइंट्स, कोलिनियर हो जाएंगे। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो पी क्यू है जी अपना √5, क्यू आर है √212 और पी आर है जी अंडर रूट में 265। अब यार ये रूट में आ गए है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो चलो निकालते हैं जी, √5 कैलकुलेट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ आया 1, 2 2 4, पॉइंट ला के 0, यहाँ 2 ज़ा तो कितना हो जाएगा 84, 10 में 4 गया 6, 9 में से 8 गया 42 + 2 44, यहाँ 00 और यहाँ अगर मैं करता हूँ 4 से तो 4 44, 4 ज़ा 16 और 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करता हूँ है ना, 3 से तो 443, 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 में 130, हाँ ये ठीक है जी 1329। तो √5 अप्रॉक्स 2.23 आ गया, तो √5 आ गया बेटा 2.23 है ना। और बेटा √212 होता है 14.56 होता है, ठीक है ना। √212 की वैल्यू कितनी होती है 14.56 होती है। अब यार मैं ऐसे भी कैलकुलेट करने लग जाऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो मुझे याद था तो मैंने लिख दी डायरेक्ट, √212 14.56 होता है, ठीक है। अच्छा, और बेटा √265 होता है अपना 16.27, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2.23 प्लस में 14.5697 तो 16.79 है ना। तो अब आप चेक कर लो कि भाई पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आ रहा है भाई 16.79 है ना, और पी आर कितना है 16.27, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा भाई, ये 79 आ रहा है 27 आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आ रहा है इसमें। सो पी क्यू एंड आर नॉट कोलिनियर, ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्सेस। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। अच्छा जी, तो let the points A 5 - 2, B 6 4 and C 7 - 2। अगर बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो उसकी कोई सी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसे हम ए मान लेते हैं, A 5 - 2 और इसे B 6 4 और इसे C 7 - 2, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं जी। तो ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, x2 - x1, तो 5 - 6 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस में y2 - y1 -2 - 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 5 - 6 -1 का स्क्वायर -2 - 4 -6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया अंडर रूट में 37, ठीक है। और ए सी निकालते हैं जी, ए सी निकालते हैं तो x2 - x1 तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 तो -2 -2 का स्क्वायर, तो 5 - 7 कितना आ गया -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 + 2 0, तो 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4, तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया। और अगर हम बी सी निकालें तो बी सी इज इक्वल टू x2 - x1 तो 7 - 6 का स्क्वायर है ना। एक बार देख भी ले यार, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 y2 मान लिया, तो x2 - x1 7 - 6 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 -2 - 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 7 - 6 1 का स्क्वायर -2 - 4 -6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 + 36, तो कितना आया बेटा √37 आ गया। तो क्लियरली हमारा ए बी कितना है जी √37, और बी सी कितना है वो भी √37 ही है, तो ए बी इक्वल्स क्या हो गया बी सी हो गया है ना। सो A 5 - 2, B 6 4 and C 7 - 2 are
वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C एंड D एज शोन इन फिगर। तो एक क्लासरूम में ना 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, A, B, C और D। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। ठीक है, तो चंपा चमेली एकदम से क्लास में आई। उन्होंने क्लास में ना, चंपा ने बच्चों को देखा और बच्चों को देख करके चमेली से बोली, तुझे नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर फॉर्म कर रहा है? तो चमेली ने कहा, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, अब हमें बताना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हमें बताना है चंपा ठीक बोल रही है या चमेली ठीक बोल रही है। तो चंपा क्या बोल रही है? ABCD स्क्वायर है। चमेली क्या बोल रही है? ABCD स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। तो बेटा देखते हैं कि स्क्वायर है या नहीं। तो बेटा जरा अब मैं इतने हिस्से को हटाए दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हिस्सा हटा रहा हूं। तो बेटा अपना A कोऑर्डिनेट कितना होगा? A कोऑर्डिनेट होगा 3, 4। ठीक है, और B कितना होगा? 6, 7 और C होगा 9, 4 और D होगा 6, 1। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, तो हम पहले AB निकालते हैं बेटा, AB। ठीक है, AB तो A है 3, 4 और B है 6, 7। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो गया अपना x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो AB होगा x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 9 प्लस 9 तो कितना आया? रूट 18। और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। तो ये तो ए भी आ गया। BC पे आते हैं। तो B है बेटा अपना 6, 7 और C है 9, 4। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अगर BC निकालेंगे तो दोबारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर विच दोबारा क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 रूट 18। तो क्या आ गया बेटा? 3√2 आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब CD पे आते हैं बेटा। तो C है अपना 9, 4 और D है 6, 1। ठीक है ना। तो ये हो गया x1 y1 मान लो ऐसे और ये हो गया जी x2 y2। तो CD निकालते हैं। तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1। तो 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 प्लस 9 रूट 18 विच इक्वल्स 3√2 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा AD। तो A है 3, 4 और D है 6, 1। ठीक है, तो AD क्या होगा? AD होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अगेन कितना आ गया? रूट 18 विच इक्वल्स 3√2। ठीक है ना। तो अपनी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई जी। AB और AD और DC और BC चारों साइड्स क्या आ गई? इक्वल आ चुकी है ना। तो बेटा AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD कितना आ गया? 3√2। तो चारों साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर प्रूफ होने के लिए हमें इसके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे बेटा। हमें BD भी चेक करना पड़ेगा और AC भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो AC निकालता हूं मैं पहले। AC इज इक्वल टू अंडर रूट में AC, ये है AC। तो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का स्क्वायर विच इक्वल्स कितना होगा? 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 बाहर कितना आ गया? 6 आ गया। तो AC तो हो गया 6। अब BD चेक करते हैं बेटा। ठीक है, तो BD कितना होगा जी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो
यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, अगेन कितना आ गया √36 विच इक्वल 6। तो डायगोनल्स भी क्या आ गया बेटा हमारे बेसिकली इक्वल आ गए। तो AC किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 2 डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड्स भी इक्वल है। सो ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। चंपा सही बोल रही है बेटा, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।